हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हंसिका पवार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिल्ली के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इंडिया का मैप। यस, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली लोकेटेड है। ठीक है, लेट्स हैव सम पिक्चर्स ऑफ दिल्ली। So these are the famous monuments of our Delhi. This is India Gate and this is Red Fort. अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT। तो NCT की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज अ सिटी and a union territory of India, with New Delhi being the capital of India। अब मैं इसको हिंदी में आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एरिया। तो मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCT भारत का एक शहर और केंद्र शासित, इसका मतलब है यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित का मतलब है यूनियन टेरिटरी, प्रदेश है। भारत का एक शहर और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें नई दिल्ली भारत की राजधानी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द एरिया अराउंड दिल्ली वॉज नॉट इनहैबिटेड बिफोर द सेकेंड सेंचुरी and it is proof of being continuously since at least the 6th century before Christ। इसका मतलब है कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ना, वो दूसरी शताब्दी से पहले बसा हुआ था और कम से कम 6ठी शताब्दी बिफोर क्राइस्ट के बाद से लगातार रहने का प्रूफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानीपत, गाज़ियाबाद, ये सब जो हैं हमारे पहले से हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। जो कि है अकॉर्डिंग टू महाभारता दिस लैंड वॉज इनिशियली कॉल्ड खंडव प्रस्था विच पांडव्स डेवलप्ड एंड नेम्ड इट इंद्रप्रस्था। इसका मतलब है महाभारत के अनुसार इस भूमि को शुरू में खांडव प्रस्था कहते थे, जिसे पांडवों ने डेवलप करके अपना नाम दे दिया और वो नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। है कि द मुगल डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली for more than 3 countries with an interval of 16 years during the period of Sher Shah Suri and Hemu from 1540 to 1556। इसका मतलब है कि मुगल वंश मतलब डायनेस्टी, मुगल वंश ने 1540 से 1556 तक शेर शाह सूरी और हेमू की अवधि के दौरान 16 वर्ष मतलब 16 साल के अंतराल इंटरवल के साथ 3 शताब्दियों से अधिक ज़्यादा समय तक दिल्ली पर राज किया, मतलब शासन किया। आप जो पहली वाली पिक्चर देख रहे हैं वो है शेर शाह सूरी की और सेकंड वाली जो मूर्ति है वो है हेमू जी की। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो दिल्ली के कुछ वेदर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है। द एवरेज हाई टेम्परेचर ऑफ दिल्ली रिमेन्स अबव 39 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द मार्च 21 टू जून 15। इसका मतलब है कि दिल्ली के गर्म मौसम 21 मार्च से 15 जून तक एवरेज हाई टेम्परेचर 39 डिग्री
सेल्सियस से ऊपर रहता है। द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़ 22 मई विच एन एवरेज हाई ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि वर्ष का सबसे गर्म दिन 22 मई है, जिसका एवरेज हाई 40 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस से कम है। कोल्ड वेदर फ्रॉम 24 नवंबर लास्ट until 4 February. The average high temperature is below 20 डिग्री सेल्सियस। ठंड का मौसम 24 नवंबर से 4 फरवरी तक रहता है। एवरेज हाई टेम्परेचर है इसका 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, ठीक है। नाउ इसका है द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर इज़ January 4 विद एन एवरेज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस एंड अ हाइट ऑफ 14 डिग्री सेल्सियस। वर्ष का सबसे ठंडा दिन 4 जनवरी है, जिसमें एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस और हाई 14 डिग्री सेल्सियस होता है। Thanks for watching. Subscribe my channel, click on the like button and hit the bell icon for regular updates. So आज के लिए इतना ही दिल्ली के बारे में। अगली वीडियो में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हंसिका पवार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिल्ली के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है।